सारे फिरकों वाले वो बुखारी के ख़त्म के मौका पर ये फजीलत इमाम बुखारी की बयान करते हैं कि इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ 16 साल में लिखी। अब ये कोई छोटा काम नहीं है। आज हम हैं कि 1 घंटा 2 घंटे देना दीन के लिए कितना मुश्किल है। 16 साल के लिए मुसलसल एक ही काम में लगे हुए थे और उन्होंने सिर्फ एक ही काम नहीं किया था, इसके अलावा भी बड़े बड़े काम किए थे। तो 16 साल क्यों लगे? कहते हैं मा वदातु फी किताबी अस्सही हदीसन इल्ला तसल्तु क़ब्ल ज़ालिका व सल्लैतु रकअतैन। इमाम बुखारी कहते हैं कि बुखारी शरीफ में हर हदीस लिखने से पहले मैंने 2 काम किए। एक तो मैंने गुस्ल किया और दूसरा मैंने 2 रकत नफल पढ़े और फिर मैंने हदीस लिखी। अब अगर हर हदीस से पहले एक बार उठ के खड़ा होना अदब के लिए इतना भी कोई करे तो यह भी काफी बन जाता है। अब सर्दी का मौसम हो, एक हदीस लिखें, फिर गुस्ल करें, फिर नफल पढ़ें, फिर हदीस लिखें, फिर गुस्ल करें। तो ये 16 साल तक उन्होंने ये काम किया। अब ये जो इमाम बुखारी हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम के लिए उन्होंने एक तरीका गढ़ लिया। ना कुरान में था, ना हदीस में था, ना खुलफ़ाए राशिदीन के अमल में था। कुरान मजीद में ऐसी कोई आयत नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कतबतुमुल हदीस फ़ग़्तसिलू वसल्लू रकअतैन, कि ऐ ईमान वालो जब हदीस लिखने लगो तो गुस्ल करो और 2 रकत नफल पढ़ो। ना कोई ऐसी आयत है, ना कोई ऐसी हदीस है, ना कोई ऐसा सहाबा का कौल है। और ये काम दोनों ही सहाबा से भी साबित नहीं, आयत हदीस में होना तो और की बात है। तो जो बिदअत की तारीफ आज लेटेस्ट तारीफ है कि नया काम हो, दीन में हो और सवाब समझ के किया जाए, वो बिदअत होता है और बिदअती जन्मी होता है। तो इमाम बुखारी ने तो पूरी नमाज घड़ ली हदीस लिखने के लिए। हमने कोई मिलाद की नमाज नहीं घड़ी कि सलाते मिलाद पढ़ी जा रही है। इमाम बुखारी ने सलाते किताबत हदीस बना ली, हदीस लिखने की नमाज। और यह कि वैसे तो नमाज के लिए सिर्फ वुजू काफ़ी है, लेकिन हदीस लिखनी हो तो साथ गुस्ल भी करना है। दीन में एक नया काम उन्होंने शुरू कर लिया और वो तलबे सवाब के लिए कर रहे थे, आज़ाब के लिए नहीं कर रहे थे। तो ये सब कुछ किस लिए था? ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज की ताज़ीम के लिए था, हदीस के अदब के लिए था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में शिफा शरीफ में लिखा है कि जब उनके दरवाजे पर कोई शख्स आता, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग उनके पास पढ़ने आते थे, तो उनकी खादिमा पूछती कि क्या काम है। अगर कोई कहता मैंने फ़िक़्ह का मसला पूछना है तो वो उसी तरह बाहर तशरीफ़ ले आते। अगर कोई कहता कि मैंने हदीस पढ़नी है तो वो गुस्ल खाने में दाखिल होते, गुस्ल करते, नए कपड़े पहनते और फिर इमामा बांधते और फिर इमामे के ऊपर एक चादर लेते और फिर एक तख्त खुसूसी जो हदीस पढ़ाने के लिए बनाया गया था उस पर बैठते और जब तक हदीस पढ़ाते रहते तो ऊद की खुशबू जो है उसके हुल्ले आते रहते। इस तरह ये जो एहतमाम हमें नजर आता है। अगर हम पीछे देखें कुरान में, हदीस में, सहाबा के अमल में, इसके लिहाज से जिस तरह आज हमारी अदाए मोहब्बत पर फतवा लग रहा है, तो वहां तो बदरी के औला फतवा लगेगा। और फिर जो बिदती हो उसके बारे में हर फिरके का ये कानून है कि बिदती बंदे की हदीस मरदूद होती है। वो हदीस रवायत करे तो वो उसको तर्क कर दिया जाता, कबूल नहीं किया जाता। तो जिस इमाम बुखारी ने 16 साल तक हर हदीस से पहले 2 बिदतें की, तो उनकी बुखारी फिर कैसे कबूल होगी? हमारे पास तो जवाब है वही जिस बेस पे हम महफिल मिलाद का ये एहतमाम करते हैं कि झंडियां हैं, चरागां है, ये सूरत हाल। उनके पास क्या दलील है? उन्होंने जो महफिल मिलाद को बिदत करार देने के लिए जो कोशिश की, वो तीर तो जाए इमाम बुखारी को लगने लगे, वो तो इमाम मालिक तक बात पहुंच गई। और यही वो लोग हैं कि जिन्होंने दीन आगे किताबों में लिखकर, पहली हदीस किताब तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है और अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस जो है सियासिता में सबसे पहली सही तरीन किताब कुरान के बाद, यानी दर्जा सेहत के लिहाज से, वैसे ज़माने के लिहाज से मुवत्ता इमाम मालिक पहले है,
लेकिन दर्जाए सेहत और मुस्तनद होने के लिहाज से कुरान के बाद सबसे सही तरीन किताब बुखारी शरीफ है। लेकिन उसके मुसन्निफ दूसरे फिरकों के कौल के मुताबिक बिदती बन रहे हैं, और बिदती जहन्नमी होता है, और जहन्नमी की हदीस मोतबर नहीं होती। लिहाजा वो कोई अपना इमाम बुखारी ढूंढे। हमारे नजदीक ये दलील जिसके तहत आज हम इस अंदाज की महफिल मिलाद मनाते हैं, वरना असल तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से एक नहीं कई अहादीस इस बारे में मौजूद हैं